हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ पीवाईक्यू डिस्कशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, पिछली क्लास में हमने 21 अप्रैल 2024 के पेपर डिस्कस पेपर के पीवाईक्यू इंटीग्रेशन चैप्टर के डिस्कस कर लिए थे। अभी आज मैं आपको इस क्लास में डिस्कस करूंगा 2022 का पेपर है ये, ठीक है। 21 सितंबर और मे बी 4 सितंबर के आसपास, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट एज ऑफ नाउ, ठीक है। मतलब ऐसा ही कुछ पेपर हुआ था। और साथ में मैं आपको और चीज और बता देता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो देखो, आपको 10 अप्रैल 2022 को पेपर हुआ था। अगर मैं 22 की बात नहीं, 22 के पेपर है, 23 के भी लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और एक आपका हुआ था 4 सितंबर का, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, एक सेकेंड। हाँ, 4 सितंबर और एक 10 अप्रैल, दोनों 2000 आपके 22 में हुए थे, 2022 में हुए। वही पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 था, ये पेपर 2 था, ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट डिस्कस दिस। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, x की पावर x, ठीक है, ये वो वाला है जहां हम लॉग वगैरह लेते हैं, क्योंकि हम पावर कांस्टेंट को तो रिड्यूस कर सकते हैं, बट पावर इज वेरिएबल। यहाँ 1 प्लस एक्स है। कहीं ना कहीं दिमाग में बाय पार्ट्स के बारे में कुछ आ रहा होगा आपको करने का, ठीक है, फॉर श्योर ऑफ कोर्स। बट लेट्स स्टार्ट बाय एज्यूमिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत देखो चीजें सॉल्व हो सकती हैं बाय एज्यूमिंग इट एज सम u। इसको जैसे मैं u एज्यूम करूंगा, क्या होगा, मैं डायरेक्टली मैं लॉग ले लेता हूँ, x log x हो जाएगा इज इक्वल टू log u। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो x का, अब देखो डिफरेंशिएट तो आपको करना आता है, ये u v रूल से। x का डिफरेंशिएशन 1 log x प्लस x एज इट इज, log x विल बी 1 बाय x, ठीक है। एंड देन dx आप यहाँ लगा सकते हो, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 बाय u du, ठीक है। ये कट के 1 हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो, ये पर्टिकुलर 1 प्लस एल एन डी एक्स यहाँ अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू 1 बाई यू डी यू है। इसको ऑलरेडी आप u मान चुके हो, तो u स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई यू डी यू हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, u से u कट जाएगा, u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। चलो, इंटीग्रेशन इंटीग्रल तो सॉरी लिमिट तो पुट करनी नहीं है, बट यस u को मैं रिप्लेस बैक करूंगा, दैट इज x पावर x, 2 है तो 2x ले लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको? ये वाला ऑप्शन, ठीक है। प्लस सी तो हम ऑलवेज ऐड करते ही। इजी क्वेश्चन, फाइन। ये हमने आज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया। हाँ, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 4 सितंबर का, आपको याद दिला देता हूँ। 4 सितंबर 2022 का मैं आपको बता देता हूँ। 5 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। 3 आपके इस पेपर में आए थे, ठीक है, 2 आपके आए थे इन द पेपर ऑफ दिस, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं। एंड नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, e की पावर x है, 1 प्लस एल एन एक्स है। पीछे हमने देखा x पावर x की वजह से भी कहाँ 1 प्लस एल एन एक्स आता था, यहाँ x एल एन एक्स है, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मैं बाय पार्ट से भी सॉल्व कर सकता हूँ, नो बिग वरी। कैसे? देखो, e की पावर x को मैं अपना सेकंड फंक्शन मान लूंगा। देखो, आइलेट आप सबने पढ़ा है, तो एक्सपोनेंशियल इसको सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी एज पर द लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं। ई पावर एक्स का देखो, आपको बाय पार्ट्स पता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। बड़ा सिंपल रहता है। फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना है, ध्यान रखो, माइनस। फर्स्ट का आप डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर पूरे का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे। तो फर्स्ट एज इट इज मींस फर्स्ट फंक्शन मैंने माना 1 प्लस एल एन एक्स प्लस एक्स एल एन एक्स, ठीक है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन, उससे पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन देखो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ln x का 1 बाय x हो जाएगा, x ln x का भी देखा था, ln x प्लस 1 आता है, ठीक है। पूरा डायरेक्टली लिख दिया, ऑब्वियसली यूवी रूल से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आ गया आपका। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है आपको 2 के मतलब e पावर x से, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो, तो मैं क्या कह सकता हूं, फर्दर भी आपको शायद यूवी रूल लगा के कुछ करना पड़ेगा। लेट मी सी, ठीक है, इसको मैंने आई माना था, एक्स एल एन एक्स, एवरीथिंग इज फाइन ओवर हियर, ठीक है। चलो आगे फिर कोई यूवी रूल लगा लेंगे इफ इट इज नॉट सॉल्वेबल येट। ये पार्ट तो ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ मुझे अब इसका फर्दर इंटीग्रेशन करना है, यहाँ मुझे अब इसका फर्दर इंटीग्रेशन करना है। काम करो, पहले तो e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिलेगा i इज इक्वल टू, पहले तो ये तो ठीक है, 1 प्लस एल एन एक्स प्लस एक्स एल एन एक्स ई पावर एक्स
जब आप e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, e की पावर x को ln x से और e की पावर x को 1/x से, तो एक बार जब 1 से मल्टीप्लाई होगा उसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से मिलेगा, तो माइनस e की पावर x आ गया, ठीक है, माइनस e की पावर x आ गया। अब बचेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x बाय x, माइनस चले गई, माइनस e की पावर इसको अलग से ले लो इनटू ln x, ठीक है। यहां से चलो कुछ चीज कट रही है उसको मैं बाद में ध्यान दूंगा, उससे पहले आपको करना पड़ेगा, अगर मैं टुगेदर भी लूं दोनों को, चलो कोई सेपरेट ले लो। अब आप ध्यान देखो, i इज इक्वल टू, थोड़ा सा लिखना लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 प्लस एल एन एक्स प्लस एस एक्स एल एन एक्स, 1 प्लस एल एन एक्स प्लस एक्स एल एन एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन बच गया ई की पावर एक्स का और माइनस ई की पावर एक्स एल एन एक्स का। पहले बार इसको देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ यूवी रूल से, तो माइनस e की पावर x विल रिमेन, सॉरी e की पावर x को तो कहे तो इंटीग्रेशन होगा, ln x विल रिमेन एज इट इज, एक सेकंड, ln x विल रिमेन एज इट इज, e की पावर x माइनस ln x का वो क्या मिलेगा 1/x, ठीक है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब अगर आप ध्यान दो ना, ये जब माइनस यहाँ मल्टी अंदर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा और यहाँ नेगेटिव का मिल रहा है आपको, जो कि वही है, तो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया भाई, ये ध्यान रखो। तो कुल मिला के अब मेरे पास क्या बचा, जहां ये नेगेटिव का है और यहाँ अगर आप ध्यान दो तो माइनस एल एन एक्स, मतलब ये देखो ये कटेगा इस वाले से, मतलब 1 से जब मल्टीप्लाई होगा, e की पावर x जब एल एन एक्स से मल्टीप्लाई होगा ये इससे कटेगा, तो कुल मिला के बस यही बचेगा आपका x एल एन एक्स e की पावर x, ठीक है, प्लस c आप ऐड कर सकते हो, तो x एल एन एक्स देखिए कहां पर है, x एल एन एक्स e की पावर x प्लस c, ऑप्शन नंबर। थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं, बट थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस आ गई जिसकी वजह से गलती होने की चांस होती है, बट अगर आप ढंग से करोगे देयर विल बी अ चांसेस ऑफ लेस एरर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, थर्ड क्वेश्चन भी आपका पेपर उसी का है, आपका जो आपका 4 सितंबर को हुआ था, बड़ा सिंपल। अगर इसको मैं देखूं तो ये क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर क्या है 1/2 है, नीचे ऊपर ऑलरेडी 1.5 है, तो एक बार आपका आ जाएगा, देखो रूट साइन एक्स एज इट इज रहेगा, लेकिन ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन होगा साइन एक्स और यहाँ कॉस एक्स का रूट, लेकिन ध्यान रखो अब वैसे तो बड़ा आसान है दोनों में से, अच्छा आपने सेपरेट तो कर ही लिया है, सेपरेट तो कर लिया, सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हो आप दोनों को। जैसे फर्स्ट वाले में अगर मैं साइन एक्स को टी स्क्वायर माने तो मैं लिख सकता हूँ 2 cos x dx इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है, 2t dt, ये इससे काट दो, तो ऊपर dx ऑब्वियसली है ही, तो इसका मतलब t dt आ जाएगा, नीचे आपका t स्क्वायर था उसका अंडर रूट यानी कि t कट के, तो कुल मिला के यहाँ हो जाएगा t, और t की वैल्यू आपकी रूट साइन एक्स, तो मतलब एक पार्ट तो रूट साइन एक्स आ गया। इस वाले पार्ट को आप u मान लो, चलो मतलब cos x को आप u मान लो, u स्क्वायर मान लो इनफैक्ट, तो आपको मिल जाएगा -2 sin x dx इज इक्वल टू 2u du, 2 से 2 कटेगा। अब चलो ठीक है, माइनस तो है ही ऑलरेडी, उस माइनस को भी लेके चल रहे हो, तो माइनस dx को आप ले लोगे u du, और नीचे u था ये इससे कट जाएगा, u का अब du के साथ इंटीग्रेशन आपको u मिलेगा, एक सेकंड, हाँ इंटीग्रेशन u मिलेगा, u की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा, u की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा, जो आपने माना था दैट इज cos रूट cos x, तो रूट cos x आ जाएगा, तो रूट cos x प्लस रूट sin x और एक c को ऐड कर दो तो प्लस में आएगा, मतलब ये वाला, ठीक है, कोई 2 वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, ग्रेट। तो ये मेरा तीसरा क्वेश्चन था उस पेपर का। अब चलते हैं हम 10 अप्रैल वाले पेपर पे, 10 अप्रैल पे आया था ये आपका 2022 में ही, पेपर 1 था एनडीए का। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, साइन का रूट है, ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर इसको आपको देखो तो मैं पहले तो इसको लिख सकता हूँ cos x अलग ले लो, और एक सेकंड इसको ऐसे लिखो, पहले तो नीचे ले जाओ दोनों को, मतलब आपका रूट साइन एक्स है, ताकि मैं देखूं क्या कुछ हो सकता है, और आपका एक cos x अलग से है और एक रूट cos x है। अगर मैं इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करूं और चीजों को देखूं, पहली बात तो यहाँ dt किसी को t पुट करने से फायदा होगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना मेरा cos है ना साइन है, अंदर मल्टीप्लाई करने से भी लॉजिकली बहुत कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है अगर मैं देखूं, एंड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूं तो 1 प्लस, नो नॉट गेटिंग इनफ इंफॉर्मेशन। तो अब क्या किया जा सकता है, इसमें बेटर होगा कि मैं कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करूं और मेक द थिंग्स बेटर।
मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके या तो मैं इसको tan सीकेंड के फॉर्म में ले जाऊं, या फिर मैं इसको एक काम कर सकता हूँ रूट कॉस एक्स से या फिर मैं कॉट के फॉर्म में ले जा सकता हूँ। देखो पहली बात तो मैं रूट कॉस एक्स से मेरे को मल्टीप्लाई करना दिख रहा है थोड़ा फिजिबल, रूट कॉस एक्स। इससे क्या होगा, ये मेरे बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स आपको क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये आपका हो गया, और इस कॉस को मैं इसके उसमें ले आऊंगा, तो कुल मिला के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट, और ये ऊपर चले गया था मेरा, यानी कि सीकेंड स्क्वायर एक्स बन गया था। बस काम बन गया, ये आपका tan है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx और रूट ऑफ tan x। अब कुछ नहीं, tan x को आप कुछ t स्क्वायर मान लो, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 2t dt। ऊपर आपका यहाँ रिप्लेस करोगे 2t dt से, नीचे आपका t स्क्वायर माना था तो t स्क्वायर का रूट फिर t हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि t आ जाएगा, t आपका रूट tan x हो जाएगा। ठीक है, 2 को लेकिन आप लेके चलोगे तो रूट tan x प्लस c। बड़ा सिंपल सा है, मतलब हमने साइन और कॉस को कुछ मल्टीप्लाई करके tan में ले गए, क्योंकि जनरली देखो अगर आपका ऊपर होता कुछ ऐसा, ऑब्वियसली रूट में होता तो भी हम ज्यादा सोच नहीं पाते, बट यस आफ्टर मल्टीप्लाइंग डिवाइडेड वी गेट enough information। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। दैट इज i1 आपको दिया है, i2 आपको दिया है, i1 प्लस i2। वैसे तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ ना, मैं e की पावर x से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ बन जाएगा e की पावर 2x, i1 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ बन जाएगा, एक सेकंड, e की पावर 2x बना, हाँ e की पावर 2x प्लस 1 बन रहा है। और अगर आप i2 को देखो और आपको ऐड ही करना है, तो ये क्या है 1 ओवर e की पावर 2x प्लस 1, तो क्या दोनों ऐड होके 1 नहीं बन जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली dx से ही हो रहा है, तो 1 dx का इंटीग्रेशन यानी कि x आ जाएगा, x की वैल्यू क्या, बस x ही आ गया, बात खत्म, तो x प्लस c इज द आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंपल क्वेश्चन बड़े मिलते हैं जो 10 सेकंड 5 सेकंड में भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आई मस्ट बिलीव आप ज्यादा प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, वॉच दिस सेशन मोर एंड मोर टू गेट अ मोर बेटर ग्रिप ओवर द कॉन्सेप्ट्स। विल मीट इन द फर्दर सेशंस नाउ।